हेलीकॉप्टर से ऑब्जर्व करे कोई ऑब्जर्वर सी में 2 3 4 शिप्स वगैरह को, तो शिप को ऑब्जर्व करे या मछली को ऑब्जर्व करे या किसी छोटे नाव को ऑब्जर्व करे या किसी तैराक को ऑब्जर्व करे, तो ओवरऑल देख तो रहा है ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो मामला कौन से एंगल का बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने अभी लेके आए हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ दिस आदित्य अंजलि मैथ। और इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझेंगे कि हेलीकॉप्टर से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों शिप को, उस दोनों शिप के हेलीकॉप्टर के ठीक बेस पॉइंट, यानी हेलीकॉप्टर जहां भी उड़ रहा स्थिर है वहां से ठीक नीचे वाला जो पॉइंट है, वहां से उस पॉइंट से शिप की दूरी क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए पढ़ के दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर फिगर बनाएंगे, फिर समझाएंगे आपको कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। फ्रॉम द टॉप ऑफ हेलीकॉप्टर, फ्रॉम द टॉप ऑफ सॉरी लाइट हाउस, हेलीकॉप्टर नहीं है लाइट हाउस है। तो हेलीकॉप्टर से एब्जॉर्ब करे, प्लेन से एब्जॉर्ब करे या लाइट हाउस के टॉप से एब्जॉर्ब करे। लाइट हाउस इन द सेंस कि आपको समुद्र में लाइट हाउस आप जानते भी होंगे, प्रकाश स्तंभ इसको हिंदी में कहते हैं, कि एक ऊंचा सा पिलर बना दिया और उस पिलर के ऊपर में लाइट है, और लाइट जो है वो राउंड मारते रहता है कि किधर कौन सा शिप आ रहा है, किधर से कौन सा शिप फंस गया है। तो वो शिप वगैरह को गार्ड करते रहता है या डायरेक्शन देते रहता है। तो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट, यानी लाइट हाउस के अपोजिट साइड में दोनों शिप है, आर ऑब्जर्व्ड टू बी अल्फा एंड बीटा। तो क्या कह दिया ये, लाइट हाउस के टॉप से अगर हम लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में दो शिप्स को देखते हैं तो दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाता है वो अल्फा एंड बीटा बनाता है। आगे कहता है इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी एच मीटर। अब लाइट हाउस का हाइट ये पहले से क्लियर कर दिया कि एच मीटर हाइट है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स passes through the foot of the lighthouse, and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse। अब कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन अगर इस शिप ए से शिप सी से शिप डी तक अगर ले जाए तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो इस लाइट हाउस के फुट से पास करेगा, यानी सटा रहेगा। तो ऐसे में इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में हमको कहा कुछ शो करने को, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज h tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा मीटर्स। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। अल्फा बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था और हमको जरूरत पड़ेगी एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना दिया है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा। ये थ्योरी क्लास ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस में हम खूब अच्छे से समझाए हुए हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की ज़रूरत है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो सेम मेजर यूज कर लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन की ज़रूरत है, डिप्रेशन दिया है तो भी हम सेम यूनिट मेजर कर लेंगे। तो चलते हैं और इसके सॉल्यूशन को समझाते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पढ़े थे हम उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर देंगे। फिगर ड्रॉ कर दिए जिसमें ए बी कोई लाइट हाउस है और ये सी डी जो है वो समंदर का लेवल है, और इसी लेवल में आपको सी एक पॉइंट है जहाँ पर एक शिप है, दूसरा इस लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में डी एक पॉइंट है जहाँ पर दूसरा शिप है, और इसी दोनों शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर वो अल्फा एंड बीटा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे दिखाते हैं, तो इसी सी लेवल के पैरेलल में एक लाइन इमेजिन करते हैं और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। तो ये अल्फा और ये बीटा, यही हमको क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन था। अब हमको ये शो करना है कि जो ये डिस्टेंस है, ये हाइट ऑफ टावर माने h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, सॉरी tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा, इतना मीटर है। तो डिस्टेंस हमको ओवरऑल फाइंड करना है ना। और इतना बात तो समझ ही गए, तो लिखे हैं जो समझाए वही लिखे हैं। तो जरा इसको पढ़ के समझा दे क्या लिखे हैं। तो यहाँ लिखे इन फिगर ए बी इज अ लाइट हाउस, ए बी एक लाइट हाउस है, इन द सी, ठीक है, समंदर में, एंड टू शिप्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट हाउस एट पॉइंट सी एंड डी। यानी जो बोले हैं वही बात लिख दिए यहाँ पर कि ए बी एक लाइट हाउस है
और सी दो सीप है जो कि लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में है, वो दोनों सी और डी पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली है। टू शो दैट डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, या सी डी, डिस्टेंस कौन है, तो सी डी ही तो है, तो सी डी इज इक्वल टू एच टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाई टेन अल्फा इंटू टेन बीटा मीटर्स। यही हमको शो करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, तो वेरी सिंपल, हम यहाँ तीन ट्रायंगल देख पा रहे हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी डी, और एक हो रहा है डी ए बी सी, या सी ए डी, या सी डी ए, या डी ए सी, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो तीन ट्रायंगल में 90 डिग्री तो बस इसी दोनों बन रहे हैं, तो हमको बस इसी दोनों ट्रायंगल में काम करना है। एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी। तो एक बार हम ए बी सी में आएंगे, एक बार ए बी डी में आएंगे, ये बेस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए क्या, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन तो पता ही नहीं है। तो अभी हम समझाए थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन की जरूरत पड़े और डिप्रेशन दिया रहे, तो डिप्रेशन जितना डिग्री दिया है उतना ही डिग्री एलिवेशन भी हम अपने मन से लिख देंगे, चूंकि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर इक्वल इन द सेम प्लेन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन सॉरी एलिवेशन हो गया अल्फा, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा बीटा। तो अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल एबीसी में और फिर इन ट्रायंगल एबीडी में। अब हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ को आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी इच्छा हो यहाँ लिख दीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, तो ए बी सी में जब आए तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा, 10 में आएगा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये ए बी आपको फिगर कटा हुआ दिख रहा है, तो पहले आप पूरा फिगर देख पा रहे थे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस बी सी हो गया, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। और इसी को फिर आगे लिखें, और 10 अल्फा इज इक्वल टू एच बाई बी सी, चूंकि हाइट ऑफ टावर यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है एच मीटर, तो एच मीटर लगा के, एच मीटर लगाएं या ना लगाएं, बाद में मीटर लगा देंगे ये भी होगा, तो एच बाई बी सी। और इस तरह से बी सी चूंकि डिस्टेंस है तो बी सी पर फोकस किए अगर हम, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी आएगा इधर तो 10 अल्फा जाएगा उधर, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई 10 अल्फा, एच बाई 10 अल्फा। इसको बना लिए पहला इक्वेशन। और सेकेंड आ गए इन फिगर ए बी डी। ए बी डी में फिर से हमको परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी डी हो गया, और एंगल क्या है इस पर, तो बीटा बन रहा है। तो यहाँ फिर से पी बाई बी वाला केस है, यानी 10 में ही आना पड़ेगा, तो 10 बीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी यानी परपेंडिकुलर, बी डी यानी बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और 10 बीटा इज इक्वल टू, तो ए बी का वैल्यू डाल दिए एच मीटर बाई बी डी। और अब अगर हम बी डी फाइंड करें, क्योंकि डिस्टेंस में तो बी डी ही आता है, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी आएगा इधर, 10 बीटा जाएगा उधर, यानी एच बाई 10 बीटा। अब आप देख लिए कि ए बी सी और बी डी दोनों आपको मिल गया, और इसी बी सी और इसी बी डी को आपस में प्लस कर दे तो सी डी आ जाएगा, और यही डिस्टेंस तो हमको चाहिए था, इसी को शो करना था। तो इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जरा नीचे कर देता हूँ इसको, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर भी कर देते हैं, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा बोर्ड साफ कर दिए आप, बस दोनों इक्वेशन को लिखे हुए हैं, बी सी इज इक्वल टू एच बाई 10 अल्फा एंड बी डी इज इक्वल टू एच बाई 10 बीटा। हमको चाहिए था सी डी, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू, या आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, बहुत सारे भाषा हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दूसरे क्या करते हैं हम, अगर हमको बी सी प्लस बी डी चाहिए, तो इसका मतलब क्या, एल एच एस को ऐड कर दिए, तो आर एच एस को भी ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एच बाई 10 अल्फा प्लस एच बाई 10 बीटा। अब आप गौर करिए, तो जो हमको प्रूफ करना था, जो शो करना था, वो तो आ रहा है सामने। अब 10 अल्फा 10 बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब 10 अल्फा से 10 अल्फा को डिवाइड करें, 10 बीटा बचा, ये तो कट जाएगा, 10 बीटा इंटू एच, तो क्या हो जाएगा एच 10 बीटा, प्लस का प्लस, 10 से 10 बीटा से 10 बीटा को डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बचा कौन, 10 अल्फा इंटू एच, तो क्या हो जाएगा एच इंटू 10 अल्फा। अब आप देखिए एच दोनों जगह आ गया,
तो आप चाहे तो h कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसी में क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अंदर ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बाई में क्या, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था, शो करना था। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस शोन, हेंस शोन। अब इतने से मन भर गया तो ठीक है, नहीं तो एक लास्ट स्टेटमेंट जो हमारा स्पेशल रहा है, लास्ट में जो हम मेंशन कर देते रहे हैं, उसी बात को मेंशन करके आपको दिखाते हैं। लास्ट में अगर इतना लिख दें तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। क्या, दस इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा। यही तो यहाँ भी किए थे और यहाँ भी किए। तो अंतर क्या हो गया कि यहाँ इतना लिख देने से ना फुल मार्क्स देना मजबूरी हो जाएगा किसी भी एग्जामिनर को, और यहाँ तक भी हालांकि फुल मार्क्स देंगे वो, लेकिन मूड अगर खसका है तो हाफ मार्क्स काट सकते हैं कि ठीक से डील नहीं किया, ठीक से लैंग्वेज नहीं अरेंज किया। और मार्क्स दे या ना दे जो भी हो, आप अपने आप को तो एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में पेश जरूर कर देंगे एग्जामिनर के सामने। तो उम्मीद भी इसी बात का था। तो चलिए